ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आज राजस्थान विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जन उपेक्षाओं को लेकर आयोजित हुए सेमिनार में दूसरे सत्र में मुख्य वक्ता केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रहे। इस सेमिनार के पहले सत्र में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद वक्ता थे। दूसरे सत्र में अपने संबोधन में गडकरी ने अपनी पार्टी सहित सभी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि समस्या सबके साथ है, पार्टी के भीतर और बाहर सब जगह समस्या है, हर कोई दुखी है। एमएलए इसलिए दुखी है कि मंत्री नहीं बने, मंत्री बन गए तो इसलिए दुखी है कि अच्छा विभाग नहीं मिला, और जिन मंत्रियों को अच्छा विभाग मिल गया वे इसलिए दुखी है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री इसलिए दुखी है कि पता नहीं कब तक रहेंगे। गडकरी ने कांग्रेस और बीजेपी की कलह और बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्रियों को बदलने पर इशारों में निशाना साधा। गडकरी के इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंत्री और मुख्यमंत्री के दुखी होने का उदाहरण देकर नाम लिए बिना अपनी ही पार्टी पर तंज कसा है। रविवार को ही बीजेपी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बदला है और वहां विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है। केंद्र में भी कई दावेदार मंत्री नहीं बन पाए, राज्यों में भी यही हाल है। राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खींचतान साल भर से जारी है। सेमिनार में अपने काम करने के तरीके और खुश रहने को लेकर गडकरी ने कहा कि शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य कवि थे, बहुत सुंदर कवि थे, शायद आप जानते होंगे, मैं उनका बहुत प्रशंसक हूँ, लेखक थे भोपाल के। उन्होंने कहा था, एक सुंदर कविता की थी, जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। अब राजनीति जो होती है सभी पार्टियों में ये चलता ही है। और मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था, जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। गडकरी ने आगे कहा कि एक बार मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप मजे में कैसे रह लेते हैं, तो मैंने कहा कि मैं भविष्य की चिंता नहीं करता, जो भविष्य की चिंता नहीं करता वह खुश रहता है। गडकरी ने बताया कि वनडे क्रिकेट की तरह खेलते रहो। मैंने सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर से छक्के चौके लगाने का राज पूछा तो बोले कि यह स्किल है। इसी तरह राजनीति भी एक स्किल है। वहीं पक्ष और विपक्ष के अनुभव बताते हुए गडकरी ने कहा कि मैं रिचर्ड निक्सन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका एक किताब मैंने पढ़ा था उस समय, और रिचर्ड निक्सन के जीवन में वाटरगेट का कांड हुआ और उसके बाद वॉशिंगटन में एक रिटायर्ड होने के बाद एक एरिया में रहने के लिए, तो लोगों ने कहा हमारे एरिया में आपको घर नहीं मिलेगा। उस समय उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, और वो जीवनी के लिखते हुए उसमें एक वाक्य उन्होंने लिखा था, वो मैं बहुत जिंदगी में याद रखता हूँ। रिचर्ड निक्सन साहब ने लिखा था, द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। आदमी लड़ाई में हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। तो लड़ते रहना चाहिए, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। तो हमें तो जीवन में लड़ना है, कभी जीत होगी, कभी हार होगी, कभी सत्ता होगी, कभी विपक्ष होगा। तो ये थोड़ी है कि सबने सत्ता पक्ष में रहने का काम करना है। अभी कभी कभी होता है कि हम बहुत सालों तक विपक्ष में काम करते हैं तो सत्ता पक्ष में जाके विपक्ष जैसे ही बर्ताव करते हैं, और जो बहुत साल विपक्ष में सत्ता पक्ष में रहते हैं वो विपक्ष में जाते हैं तो वो सत्ता पक्ष का जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि आदत से मजबूर होते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि देश में जल्द ही वाहन चालकों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपनी गाड़ी पेट्रोल से चलाए या 100% इथेनॉल ईंधन से गाड़ी चलाए। केंद्र सरकार इसके लिए मिक्स फ्लेक्स इंजन पॉलिसी लेकर आ रही है। गडकरी ने कहा कि देश के किसान गेहूं चावल तैयार करने के साथ साथ अब पेट्रोल डीजल भी तैयार कर सकते हैं। गडकरी ने कहा कि देश का किसान अनाज ही पैदा नहीं कर सकता बल्कि ईंधन भी बना सकता है। अमेरिका, ब्राजील और कनाडा में यह चीज अपनाई जा रही है। राज्यों की पेयजल समस्या पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देखो, पानी की समस्या देश की नहीं है। पानी की समस्या राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, ओडिशा, इन राज्यों की समस्या ने। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था और मुझे याद है उस समय आपके सिंचाई मंत्री आते थे तो मैं सब मुख्यमंत्रियों को कहता था पहले कि दरवाज़ा बंद करो, और तुम जब तक झगड़ा नहीं मिटाते
तब तक मैं दरवाज़ा खोलता नहीं। तुमको अभी निर्णय करना ही पड़ेगा। ये क्या, क्यों झगड़ा कर रहे हो? उस समय 13 झगड़े 1970 से पड़े थे, मैंने करीब 11 झगड़े मिटा दिए। राजस्थान को पानी नहीं मिलता था यमुना का, उधर उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल, वहाँ का पानी यहाँ तक आने तक उन्हीं के झगड़े होते थे। काफ़ी करीब निपट गए। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 3 नदियाँ भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। और आज भी हमारे अधिकार के जो पानी है 3 नदियों में, वो हम पाकिस्तान में जा रहा है, वो हम उठा नहीं पा रहे। पर हमारे राज्यों में, पंजाब और हरियाणा में पानी के लिए झगड़ा है। झगड़ा ये नहीं हो रहा है कि भाई हमारा पानी उधर का जा रहा है अधिकार का, वो लाओ और हमको सिंचाई बढ़ाओ। वहीं पार्टी के प्रति निष्ठा के बारे में बताते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि तो आप शायद जानते हो कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकार करके मेरे मित्र थे, बहुत विद्वान थे, कांग्रेस के सांसद भी थे, और उनने इतनी डिग्रियां हासिल की थी, बहुत होशियार आदमी थे। तो एक दिन मुझे कह रहे थे कि मैं और वो जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे, मैं 6 वोट से हार गया। तो मुझे उन्होंने कहा कि नितिन तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारे पार्टी को कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि उस समय हम डिपॉजिट जिसका जब्त नहीं होता था उसका सत्कार करते थे, मुझे हमको जीत लगती थी, क्योंकि आज जैसे दिन नहीं थे। तो बोला आप एक काम करो, आप ये पार्टी छोड़ दो और तुम कांग्रेस में आओ, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। मैंने कहा आपने मुझे कहा इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, पर मैं अपनी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ूंगा। शायद जो भी होगा सो होगा। अब सवाल ये होता है कि अपनी मूलभूत बातों को हम छोड़े या ना छोड़ें। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।